Hey guys, what's up? Welcome back to today's video. यार I hope everyone is fine and I know तुम में से बहुत लोगों का सोने का टाइम हो गया होगा but wait guys wait. तुम लोग सोने जाओ या हो सकता है कई लोग 12-12 1-1 बजे तक पढ़ेंगे। भाई जो डेडिकेशन से पढ़ते हैं वो 12-1 बजे तक भी पढ़ेंगे, है ना? तो या तो तुम सोने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो या खाना खा रहे हो, जब भी जो भी तुम्हारा अभी का शेड्यूल है, ठीक है, उसको तो तुम कंटिन्यू कर ही लेना। बट आज एक मैं तुम्हारे लिए ना बड़ा नया सा मतलब व्हाट शुड आई से थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ सेशन लेकर आई हूँ। दिस सेशन इज समथिंग लाइक दिल धड़कने दो। ये जो दिल है ना उसको धड़कने देते हैं, ठीक है। हर एक का दिल धड़कता ही है, ठीक है, और कईयों का दिल किसी और के लिए भी धड़कता है। ऐसे ऐसे किस्से तो है ही है ना। तो आज इसी टॉपिक को लेके मैं डिस्कशन करूंगी। अब तुम सोच रहे होगे कि मैम दिल धड़कने दो, भाई साहब आप मूवी की बातें कर रहे हो क्या? कोई मतलब मूवी आई है, ठीक है, तो क्या मैं मूवी के बारे में बता रही हूँ? गाइस नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हम अपने दिल को धड़काएंगे, ठीक है, सबके दिल धड़काएंगे, बट आज हम बात करेंगे पेस मेकर की। आई नो मेनी ऑफ यू वुड नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ दिस वर्ड कि भाई पेस मेकर क्या होता है। वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो कईयों को लगा होगा कि मैम बंदे ने ग्लव्स पहन रखे हैं, क्या आप कोरोना वायरस के बारे में कुछ बता रहे हो? बंदे के हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्या वो आईपॉड है? मतलब क्या, मतलब जिनको गाने की आदत है वो सोचेंगे मैम आईपॉड लग रहा है, कई सोचेंगे मैम ईयरफोन लग रहे हैं, मतलब क्या है, कईयों को नहीं पता व्हाट इज पेस मेकर, ठीक है। और जिनको पता है बहुत ही बढ़िया बात है, जिनको पेस मेकर के बारे में पता है उनको आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा और चीजें भी पता लगेंगी, ठीक है। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, आई वांट कि इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेट, आज की वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई वांट कि इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, मम्मी पापा भाई बहन दादू दादी हर एक के साथ शेयर कर दो, ठीक है। बिकॉज आज जो मैं इस वीडियो में समझाऊंगी that has got something to do with our daily life, ठीक है। So let's get started with today's video. अब देखो भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, इसको पूरे को बनाने के लिए मैंने खूब ट्राई किया कि रियल लाइफ से रिलेटेड चीजें इस वीडियो में रिलेट करूं। तो मैम को मेहनत का फल तो दिला ही दो, ठीक है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। So with this positive note, let's get started with the topic जो कि है दिल धड़कने दो और दूसरा वर्किंग ऑफ अ पेसमेकर। देखो अब मैं तुम्हें ना एक बात बताती हूँ कि सोचो मतलब कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। यार मैंने बोला कि हमारा दिल धड़कता है ना। जब मैं बोलती हूँ कि दिल धड़क रहा है या हमारा हार्ट पंप कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर रेट होता है ना जिसपे हार्ट पंप करता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान की बात करूं, लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो अगर मैं अपने दिल की धड़कन देखूं तो वो 60 to 80 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है। बायो वालों को और ज्यादा डिटेल में पता होगा, बट हम एक जनरल बात करते हैं कि भाई जो नॉर्मल दिल होता है ना, जो हमारी धड़कन होती है वो 1 मिनट में लेट्स से 60 to 80 टाइम्स होती है, फाइन। अब मान लो कि किसी बंदे को ना दिल की कोई बीमारी है, कोई हार्ट डिसीज है किसी को, ठीक है, गॉड फॉरबिडन, बट किसी को ना हो भगवान करे, बट लेट्स से कि कोई बंदा है जो ना हार्ट डिसीज से सफर कर रहा है, मतलब उसको कोई दिल की बीमारी, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा है जो ना जिसकी कार्डियक सर्जरी हुई है, मतलब तुम्हें पता है ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ठीक है, मतलब किसी की मान लो कार्डियक सर्जरी हो रखी है, ठीक है, मतलब वो सर्जरी करा के आया है, एक बहुत ही तगड़ी टाइप की, एक मेजर टाइप की सर्जरी हुई है उसके साथ। या मान लो कोई बंदा बहुत दिनों से मेडिकेशन पे है, खूब दवाइयां खा रहा है, कोई मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स की लेट्स से दवाइयां खा रहा है, ठीक है। अब तुमने सुना होगा ना, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, जैसे तुमने अपने दादा दादी से बात करी होगी, तो उनको जनरली ये प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब हमारी ओल्ड एज में कोई ना कोई हार्ट डिसीज हो जाती है, बहुत सारी मेडिकेशन शुरू हो जाती है, कोई ना कोई दवाई चलती रहती है, ठीक है। इस केस में मतलब हमारा जो दिल है ना, उसकी जो धड़कन है ना, वो उतनी प्रॉपर नहीं होती जितनी एक नॉर्मल इंसान की होती है, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या बोला कि किसी को हार्ट डिसीज है, या किसी की कार्डियक सर्जरी हो रखी है, या किसी की मेडिकेशन बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो उसके दिल की धड़कन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, सोचो कि अगर किसी की दिल की धड़कन थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो गई, मतलब फास्ट हो गई या मतलब काफी स्लो हो गई, तो ऑब्वियसली हमारी जो
नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, वो डिस्टर्ब हो गई, राइट। अब इसका क्या मतलब कि भाई अगर धड़कन बहुत फास्ट हो गई है या धड़कन बहुत स्लो हो गई है, अगर मैं अपनी एज में या मतलब अगर मैं एक 40 ईयर्स, लेट्स से 40 या 45 50 ईयर्स तक की बात करूं, तो दिल की धड़कन नॉर्मल चलती है, ठीक है। बट अगर किसी की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई, लेट्स से, तो कोई तो मतलब हमारे पास इलाज होना चाहिए ना। अगर मेडिकेशन से काम नहीं बन रहा, किसी को बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उन केसेस में हम यूज करते हैं एक पेस मेकर। बाय द वे, आई होप सब लोगों को पेस का मतलब क्या होता है ये पता होगा। आई थिंक सबको पता है पेस क्या होता है गाइस। पेस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, और मेकर का मतलब जो स्पीड को बना सके। इसी को हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ पेस मेकर, कि हमें पेस मेकर क्यों चाहिए। अब आई नो चैट्स में बहुत सारे ऐसे चैट्स आ रहे हैं कि मैम यार आप तो केमिस्ट्री के टीचर हो, फिर आपको क्या जरूरत है बायो का टॉपिक पढ़ाने की। गाइस एक बात बताती हूँ, दिस टॉपिक इज अ इंटरमिक्स ऑफ फिजिक्स, इट्स एन इंटरमिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इट्स एन इंटरमिक्स ऑफ मैथ्स, मतलब तीनों का क्यूमुलेटिव जो, एंड इट्स एन इंटरमिक्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ कोर्स। तो ये चारों सब्जेक्ट्स का इंटरमिक्स टॉपिक है जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री की बंदी हूँ, केमिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड है और मुझे बायो में खूब इंटरेस्ट था बचपन में, तो आई हैव गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ सच टॉपिक्स। तो आई थॉट क्यों ना तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो आज मैंने तुम्हारे वीडियो के लिए ना, आई हैव गॉट सम रियल लाइफ pics, real life videos which I'll share with you. So stay tuned till the end of the video और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। बाकी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, ठीक है, लास्ट में जो वीडियो है ना वो थोड़ी सीरियस हो जाएगी। तो अगर तुम्हारा दिल थोड़ा वीक है, मतलब अगर तुम्हें खून से, ब्लड से और इंजेक्शन से और वो कट से डर लगता है ना, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू दैट मच डिटेल इन टुडेज वीडियो, ठीक है। देखो इस स्लाइड पे मैंने क्या दिखा रखा है, ये एक दिल दिख रहा है, मतलब दिल की फॉर्म में। बचपन में हम दिल हमेशा ऐसे बना देते थे, बायो वाले हंसते हैं हमारे पे कि मैम ये क्या दिल है, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट से पूछो दिल कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, दिल है ही कॉम्प्लिकेटेड चीज। ये देखो, सो ये एक हार्ट है, ठीक है, इसका राइट वेंट्रिकल शो कर रखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल शो कर रखा है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि हार्ट पंप कैसे कर रहा है, इतना समझो कि हार्ट पंप कर रहा है। और अगर हार्ट एक नॉर्मल हार्ट है, तो मैंने बोला वो 60 to 80 बीट शो करेगा पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है, अच्छे से पंप कर रहा है। बट सपोज करो हार्ट ने पंप करना स्लो कर दिया, मतलब हार्ट उतने बीट्स पे पंप नहीं कर रहा, धीरे या तेज कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो मतलब हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, हमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो हमारे दिल को उसी स्पीड से धड़काए जिस स्पीड से दिल धड़कना चाहता है, राइट। अब देखो अगली स्लाइड में मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि एक ना हमारी बॉडी में, ठीक है, एक साइनो आर्ट्रियल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे दिल का ना नेचुरल पेस मेकर होता है। नेचुरल पेस मेकर, ध्यान से इस स्लाइड को समझो, बहुत ही अच्छे से स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ये जो तुम्हें येलो येलो कलर के वो दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये येलो कलर के जो आ रहे हैं, एकदम से आते हैं चले जाते हैं, फिर एकदम से आते हैं चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। मतलब जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में जनरेट होता है, दिल धड़कता है। तो दिल धड़कने का मतलब क्या हो गया, वैसे तो दिल मतलब बंदा बंदी के लिए धड़कता ही है, ठीक है, बट दिल धड़कने का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया कि जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, ठीक है, वो जनरेट हो रहे हैं और एक वो पर्टिकुलर स्पीड पे हो रहे हैं। अब मान लो कि हमने तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया मैंने अपनी बॉडी में, तो बायो वालों को ये ज्यादा डिटेल में पता होगा कि जो साइनो आर्ट्रियल होता है, ये हमारे हार्ट का नेचुरल, भगवान जी ने हमारे हार्ट के अंदर फिट कर रखा है, ठीक है। दिस इज द नेचुरल पेस मेकर जो हमारे अंदर नेचुरली होता है। अब मान लो कि ये जो नेचुरल पेस मेकर है, इसने चलना बंद कर दिया, या तो वो बेचारे का सेल वीक हो गया, ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब बैटरी स्लो हो गई। मान लो हमारे दिल का जो नेचुरल पेस मेकर था, उसने चलना बंद कर दिया, या तो बिल्कुल ही बंद कर दे। अगर बिल्कुल बंद कर दिया तो ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी, है ना। अब हो सकता है वो थोड़ा स्लो हो जाए, या हो सकता है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि मैम अगर दिल का जो नेचुरल पेस मेकर है वो खुद से काम नहीं कर रहा, तो क्या पॉसिबल है कि मैं बाहर से एक्सटर्नल पेस मेकर, मान लो ये पेस मेकर है, मैंने यहाँ लगा दिया, क्या ये पॉसिबल है कि एक्सटर्नल पेस मेकर को मैंने अपनी बॉडी पे लगाया तो मेरा दिल वापस धड़कने लग गया, ठीक है। अब आधे लोग तो इसमें घूम जाएंगे कि मैम दिल टूट गया हमारा, दिल की धड़कन स्लो हुई, तब भी पेस मेकर काम करेगा।
तो गाइस इसको हम थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। पेसमेकर इज बेसिकली अ डिवाइस, ठीक है। वो तब काम करता है जब हमारा हार्ट या तो ज्यादा फास्ट बीट करने लग जाता है या ज्यादा स्लो बीट करने लग जाता है। इतना समझ आ गया? तो आज की वीडियो है किसके बारे में? आई थिंक अब जाके ये सारी चीजें अंदर तक समझ आ गई हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक और वीडियो की हेल्प से तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे मान लो हमारे हार्ट, ये एक ह्यूमन बॉडी है, जो हार्ट दिखा रखा है मैंने, ये आराम से दिल हमारा धड़क रहा है, ठीक है। तो जो दिल की धड़कन है, ठीक है, जो हार्ट बीट कर रहा है वो रेगुलर रेट पे बीट कर रहा है। अब मान लो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर खराब हो गया, तो पता है साइंटिस्ट ने क्या किया है? वो यहाँ पर लगाते हैं एक पेसमेकर। इसके बारे में आज मैं खूब सारी डिटेल्स बताऊंगी। ये पेसमेकर कैसे ना कैसे करके हार्ट से कनेक्टेड है। अगर हमारा दिल फास्ट धड़क रहा है तो पेसमेकर उसको स्लो डाउन कर देगा, अगर दिल स्लो धड़क रहा है तो पेसमेकर उसको फास्ट कर देगा। इससे भी एडवांस डिवाइसेस आते हैं, मतलब मान लो किसी का दिल धड़कना ही बंद हो गया, ठीक है, तो पेसमेकर से भी एडवांस टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है जो कनेक्ट करो और दिल की धड़कन वापस शुरू हो जाए, ठीक है। सो आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं। इन विजुअलाइजेशन से तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि हमारे दिल के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। सो गाइस सी, दिस इज द पेसमेकर आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है और ये जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बनाया था, देखो कहाँ गया मेरी पहली स्लाइड, आ जाओ भाई पहली स्लाइड पे। ये देखो, इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देख लो, ठीक है। और ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक्सटर्नली फिट किया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने पेसमेकर, मैंने नहीं मतलब यहाँ पर डॉक्टर पेसमेकर फिट करेगा और दिल की धड़कन वापस नॉर्मल हो जाएगी। अब अगेन मैं बताऊं यार, तुम्हें पता है ये जो पेसमेकर है, जिन लोगों को, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स है ना जिनको केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, नॉट जस्ट फॉर गेनिंग मार्क्स, ठीक है, जिनको उसकी एप्लीकेशन से ज्यादा प्यार है। सो गाइज ये जो पेसमेकर है ना, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आधे लोगों को तो ये चैप्टर एकदम भयानक लगता है कि मैम नाम मत लो यार इस चैप्टर का, बहुत ही दिल की धड़कन रोक देने वाला चैप्टर है ना। मतलब कई लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट गाइस इसी चैप्टर से इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, एंड वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ इस पेसमेकर। पेसमेकर की कंस्ट्रक्शन, इसका काम, इसका मैकेनिज्म इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज देखना कि जो पढ़ते रहते हैं ना, नर्स्ट इक्वेशन हो गई, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गई, बैटरीज हो गई, जो हम सिर्फ थियोरी में पढ़ते हैं, आज उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूजेज हम देखेंगे, ठीक है। अब आज ये जो मैंने तुम्हारे सामने स्लाइड चलाई है, हो सकता है तुम्हें अजीब लग रही हो कि मैम नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आया, आप शुरू से एक्सप्लेन करो। तो आगे आने वाली सारी वीडियोस में एक एक करके समझाऊंगी कि ये पेसमेकर बनता कैसे है, किन किन चीजों से बनता है, इसको हार्ट में फिट कैसे करते हैं, और अगर हार्ट में फिट हो गया तो दिल की धड़कन नॉर्मल कैसे हो जाती है। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थ्रू आउट द वीडियो, ठीक है। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि दिस टॉपिक इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर ऑल द पीपल। सो शेयर दिस वीडियो सो दैट मैम को थोड़ी मतलब ऐसे अच्छी वाली फीलिंग आती रहे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो शेयर करो, और पसंद आ रही है तो ऑब्वियसली लाइक तो करना भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो देखो गाइज, अगली स्लाइड पे आते हैं, और यहां मैंने बताया है कि भाई मेकिंग ऑफ पेसमेकर, पेसमेकर बनता किस किस चीजों से। अभी मैं बता रही थी ना कि पेसमेकर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुझे पता है एनसीईआरटी में वो जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें जो लास्ट के 2 पेजेस है जहां प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में बता रखा है। मुझे बताना चैट में किन किन लोगों को उन 2 पेजेस से नफरत है कि यार क्यों दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये लेड स्टोरेज बैटरी और ये अनदर निकल कैडमियम बैटरी क्यों दे रखी है, उनसे प्रॉब्लम है ना तुम्हें। अब देखो यही वाली जो बैटरीज है, मतलब वन ऑफ द बैटरी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे बनती है, उसको हम पेसमेकर में यूज करते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊंगी, एक बार पेसमेकर को दिल में फिट कर दिया ना, तो लगभग 8 से 10 साल तक वो बैटरी एक्सपायर नहीं होती, वो बैटरी खत्म नहीं होती, वो बैटरी डेड नहीं होती, ठीक है। मान लो अगर किसी ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से ना पढ़ा होता तो हर 2 दिन बाद जाके उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ती, हर 2 दिन बाद यहाँ पे ऐसे कट लगता, हार्ट के अंदर ऐसे वो डालते और बैटरी निकालते, कितना टफ। So see, this is the importance of learning the subject in a very very innovative way, ठीक है। पढ़ाई को पढ़ो, मतलब केमिस्ट्री को पढ़ो, बट रटने की जरूरत नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट में जाओ ताकि
बड़े जब हो जाओ ना तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। सो ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट, पेस मेकर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है बैटरी, ठीक है। अभी मैंने बताया बैटरी लगभग 8 से 10 साल चल सकती है। बैटरी का क्या काम है अभी मैं धीरे धीरे आऊंगी, अगली स्लाइड्स में बताऊं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है पेस मेकर का, देखो उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, ऑब्वियसली अगर कोई मशीनरी है तो उसका एक सर्किट बोर्ड होगा, मगर उस सर्किट बोर्ड के अंदर एक शॉक डिलीवरी सिस्टम होता है। अब इसको देखो डेली लाइफ से रिलेट करो। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मैं एकदम से बेहोश हो गई या मैं सो रही हूँ, लेट्स से, ठीक है, मेरा मेंटल जो कॉन्शियस है वो मतलब आई एम इन अ डिफरेंट मेंटल कॉन्शियस, मैं सो रही हूँ, ठीक है। अब लेट्स से किसी ने बहुत तेज आवाज मारी, ठीक है, सो दैट्स अ शॉक फॉर मी। किसी ने मुझे एकदम से थप्पड़ मार दिया, दैट्स अ शॉक फॉर मी। किसी ने एकदम से ऐसे ऐसे किया, दैट्स अ शॉक फॉर मी, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को एक शॉक दे सकूं, सो वही शॉक डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर इम्प्लांट करते हैं इस पेसमेकर की सर्किट बोर्ड, ताकि जो दिल रुक गया है उसको शॉक मिले, वो फटाफट से चलना शुरू कर दे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स वापस से रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज कि यार इस पेसमेकर को क्या पता, लेट्स से इस पेन को क्या पता कि मेरा दिल की धड़कन रुक गई है ना। उसके लिए कोई ना कोई एक कनेक्शन होना चाहिए, कोई ना कोई एक सेंसेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमने ली इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बारे में तो तुमने फुल ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा है ना। देखो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर आई। हम इलेक्ट्रोड लेते हैं और इस इलेक्ट्रोड में एक सेंसर फिट करते हैं, ये सेंसर जाएगा हमारे हार्ट। आई होप थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया कि मैम समझ आ गया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल धड़कना बंद हो गया या तेज तेज धड़क रहा है, ठीक है। ऐसे केस में पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी। पेसमेकर के 3 पार्ट्स हैं, बैटरी हो गई, एक सेंसर लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स हो गई और एक सर्किट बोर्ड है, ठीक है। बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब इसके और गहराई में चलते हैं। लेट्स गो इनटू द मोर डिटेल्स ऑफ हाउ दिस पेसमेकर वर्क्स। देखो मान लो हुआ क्या कि अगर हमारे हार्ट में दिल की धड़कन जो है ना वो स्लो हो गई, तो अब स्लो हो गई तो उसकी सेंसेशन जाएगी इलेक्ट्रोड पे, वो सिग्नल जाएगा पेसमेकर में। तो पेसमेकर ना एक एक्सटर्नल हमने डिवाइस लगा दिया, जैसे ही दिल की धड़कन रुकी वो पेसमेकर को सिग्नल चला जाएगा कि भाई पेसमेकर सुन सुन, दिल की धड़कन रुक गई, ठीक है। अब पेसमेकर ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। पेसमेकर कहेगा कि भाई अगर दिल की धड़कन रुकी है तो मुझे कोई शॉक देना पड़ेगा, तो वो वापस से उस तार से शॉक डिलीवर करेगा। तो जैसे ही हमारे हार्ट को शॉक डिलीवर हुआ, उसकी धड़कन वापस से जनरेट हो जाएगी। आ गया, पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। दिल की धड़कन रुकी, सिग्नल गया पेसमेकर को, पेसमेकर चौकन्ना हो गया कि भाई आई नीड टू कम इनटू फोर्स। फिर पेसमेकर ने शॉक भेजा, जैसे ही शॉक हार्ट को मिला, हार्ट धीरे धीरे ठीक फील करने लग गया, राइट। अब ये शॉक जनरेट कौन करता है, ये शॉक जनरेट करती है बैटरी। बैटरी के बारे में अभी मैंने तुम्हें दिखाया। तो ये देखो, ये तो मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इससे कई गुना अच्छी स्लाइड तुम्हें अगली मिलेगी, ठीक है। ये तो एक समझाने के लिए मैंने किया। देखो क्या किया, ये हमारा ह्यूमन बॉडी लगाई मैंने, ठीक है। और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर देखो, ध्यान से वापस शुरू करते हैं। हमने इलेक्ट्रोड्स ली, इलेक्ट्रोड्स के आगे हमने लगाया सेंसरी, एक सेंसर लगा दिया, सेंसेशनल पार्ट लगा दिया, ठीक है। अब इसको हमने वेन्स के अंदर डाला और वो जो वेन्स थी वो हार्ट से कनेक्टेड थी, और बाहर लगा दिया पेसमेकर। अब आई थिंक मैकेनिज्म सबको समझ आ गया। ये जो इलेक्ट्रोड थी ये गई वेन में और ये हमारे हार्ट से जुड़ी, दूसरी इलेक्ट्रोड वेन में हार्ट से जुड़ी, यहां तक ठीक है। और ये वेन है हमारी। अब इस यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड थे यहाँ पर हमने लगा दिया पेसमेकर। अब पूरा मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा, राइट। दिल की धड़कन रुकी, क्योंकि सेंसर्स लगे हुए थे इलेक्ट्रोड पे, उन्होंने जाके किसको बताया, पेसमेकर को। पेसमेकर काम में आया, उसने शॉक जनरेट किया क्योंकि बैटरी लगी हुई थी। जैसे ही शॉक जनरेट हुआ, हमारे हार्ट की धड़कन वापस आ गई। आगे सबको समझ। और डिटेल में देखो पेसमेकर के बारे में। देखो अब तुम्हें चलो केमिस्ट्री पता चल गई, ठीक है, थोड़ा सा बायो भी बता देती हूँ। अब तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैम पेसमेकर बॉडी के अंदर लगेगा और हार्ट के भी पास लगना चाहिए। तो पता है थोड़ी अब से गाइस, अब थोड़ा मतलब सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना तो मुझे मतलब एक टाइम पे रोना आ गया था कि भाई भगवान ना करे कभी किसी को इस पेसमेकर की जरूरत पड़े, ठीक है। बट क्योंकि इतनी अच्छी व्हाट शुड आई से
डेवलपमेंट हुई है, इतनी अच्छी टेक्निक्स बनी हुई है, तो आई थॉट इसको डिस्कस करना तो बहुत ही जरूरी है। देखो, एक पता है छोटा सा ना कट लगाते हैं यहाँ पर, ये जो कॉलर बोन है ना हमारी, इसके यहाँ पर इसके नीचे एक छोटा सा कट लगाते हैं। फिर पता है क्या करते हैं, उस पेस मेकर को लेते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, उस पेस मेकर को इस कट के अंदर डालते हैं। ठीक है, लिटरली उस कट मारा, एक स्किन का पाउच बना लेते हैं, स्किन का पाउच बनाते हैं। ठीक है, एक पॉकेट बना लेते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स गई हमारी हार्ट पर और यहाँ पर हमारा जो पेस मेकर है वो फिट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक ह्यूमन बॉडी है, वापस देखो इस स्लाइड को मैं दिखाती हूँ। ये एक ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर हमने कट लगाया, ठीक है, और ये वेन है, जो वेन हमने पिछले डायग्राम में देखी थी। ये देखो, ये आई इलेक्ट्रोड, आई होप सबको दिख रही है। ये इलेक्ट्रोड आई, दिल के अंदर लगाई। वापस देखो, एक कट लगाया ह्यूमन बॉडी में, वेन्स के थ्रू इलेक्ट्रोड आ रही है, दिख रही है सबको, वेन्स के थ्रू इलेक्ट्रोड आ रही है। ये इलेक्ट्रोड आते आते दिल के अंदर चली गई। एक बार दोबारा देख लो स्लाइड को ताकि चीजें क्लियर हो जाए। और अच्छी स्लाइड अगली आएगी। देखो, वापस एक बार देखते हैं स्लाइड में क्या दिखाया गया है। कट लगाया बॉडी में, ठीक है, ये वेन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड इंसर्ट करी जा रही है। देखो, इलेक्ट्रोड आ रही है और ये सीधा कहाँ गई, दिल के अराउंड फिट कर दी। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर, किया कैसे जाता है। अब एक और बात बताती हूँ तुम्हें, ठीक है, ये देखो, ये दिल के अंदर तुम्हें इलेक्ट्रोड जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारी जो बॉडी है ना, जिस टाइम वो इलेक्ट्रोड हमारी बॉडी में डालते हैं, सेम टाइम पे एक्सरे होता है पीछे, ठीक है, और एक्सरे की फोटोज, मतलब एक्सरे देखा जाता है। तो ये देखो, क्या इलेक्ट्रोड सही दिशा में गई, ये इलेक्ट्रोड आई, क्या ये इलेक्ट्रोड सही दिशा में जा रही है, गलत वेन में तो नहीं चलेगी, गलत पोजीशन पे तो नहीं चलेगी, वहां से एक्सरे इमेजेस देखी जाती है। आ गया। अब क्योंकि आई थिंक तुमने इन विजुअल्स के थ्रू समझ लिया कि पेस मेकर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बॉडी में लगाया जाता है। अच्छा, कई लोग मेरे से चैट्स में पूछ रहे हैं कि मैम, पेस मेकर क्या दिल के अंदर लगाया जाता है? नहीं गाइस, दिल के अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रोड्स जाती है, ठीक है। पेस मेकर यहाँ एक स्किन के जस्ट कॉलर बोन के नीचे लगाया जाता है, दैट्स इट। दिल के अंदर पेस मेकर नहीं जाता। समझ आ गया? अब थोड़ा मतलब ध्यान से देखना वीडियो, जिनका दिल कमजोर है, ठीक है, जिनकी दिल की धड़कन अभी से ही स्लो या फास्ट हो गई है, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। ये देखो, अब एक ओवरऑल पिक्चर देख लो। हार्ट है, ये है हमारा पेसमेकर, पेसमेकर को हमने कनेक्ट किया हार्ट से, ठीक है। ये पेसमेकर से दो इलेक्ट्रोड्स आई हार्ट के बीच में। जो मैंने उस विजुअल के थ्रू समझाया था, एक छोटी बेसिक लैंग्वेज में यहाँ पर समझ आ गया। ये वेन्स थी हमारी, सो दीज आर आर वेन्स, जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखी है। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रही, एक मिनट, पेन का कलर चेंज करने दो। ये हार्ट हो गया, ये हमारी वेन्स है, ठीक है। ये लिया हमने पेसमेकर, पेसमेकर से निकली दो इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स गई वेन के थ्रू और गई हार्ट, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखते, देखो, ये है पेसमेकर गाइस, दिस इज हाउ पेसमेकर लुक्स लाइक। एक छोटू सा होता है और इसको देखो, डाला स्किन के पाउच के अंदर, दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्टर ने कट लगाया था, स्किन का पाउच पॉकेट बनाया, उसके अंदर पेसमेकर फिट किया, वापस से कट को क्लोज कर दिया। समझ आ गया? पेसमेकर, ये उसकी तार, इसको हमने स्किन के पाउच में डाला, पाउच को मतलब यहाँ पे पॉकेट बना ली और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब तुम सोचोगे मैम, जब बैटरी चेंज करनी होती है तो क्या फिर दिल तक छेड़ना होता है? नहीं, जब बैटरी चेंज करनी होती है तो उसी पाउच को खोलते हैं, वहां से पेसमेकर निकालते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, वापस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये देखो गाइस, अब प्लीज जरा ध्यान से देखना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, स्किप कर देना, मैं तो यही कहूंगी, बट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमें हर चीज देखनी चाहिए लाइफ में, हर चीज के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो, और बाय द वे जिन्होंने बायो ले रखी है उनको तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनना है। देखो, ये डॉक्टर्स हैं, ये कैसे सर्जरी कर रहे हैं। ये उसका जिस पेशेंट है, यहाँ पर उन्होंने कट मारा, दिख रहा है कट, ये स्किन का पाउच बनाया, दिख रहा है सबको पाउच स्क्रीन पर, ये स्किन में कट मारा और यहाँ पर कॉलर बोन के नीचे एक पाउच बना दिया स्किन का, ये देखो, दिखा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया। वापस देख लो, दोबारा देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने लिखा कि जो जनरेटर है, ये देखो, जो पेस मेकर है ना, वो स्किन के अंदर पाउच में फिट करते हैं। देखो कैसे करते हैं। ये डॉक्टर थे, ये पेशेंट है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर कट मारा, मैंने बोला था स्मॉल इंसिशन इज मेड, छोटा सा कट मारा, उसके अंदर जगह करी। देखो, ही इज क्रिएटिंग अ स्पेस, ही इज क्रिएटिंग अ पॉकेट, ही इज क्रिएटिंग अ पाउच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब ही इज जस्ट क्लीनिंग इट, ताकि वो जो पेस मेकर है वो उसके अंदर फिट कराया जा सके। यहाँ दिखा। अब देखो क्या होता है,
जैसे ही ऑपरेशन कैरी आउट हो रहा होता है, कॉन्स्टेंटली हमारे हार्ट बीट जो है वो देखी जाती है कि ऑलरेडी अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे ये ऑपरेशन नहीं किया जाता, एज यूजुअल जैसे हर सर्जरी में होता है। ठीक है, ये देखो डॉक्टर के हाथ में दिस इज द पेस मेकर। मैंने पूरी कोशिश करी कि रियल मतलब जितना रियल लाइफ हो सके उतना तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, ताकि यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं, मतलब देखो यार मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा दूं, ठीक है, तुम लेड स्टोरेज बैटरी रट लेते हो, ठीक है, तुम निकल कैडमियम बैटरी रट लेते हो, फिर बाद में थोड़े दिन बाद भूल जाते हो, और हर बच्चा यही सोचता है कि यार मैम क्यों पढ़ाते हो यार, हमें कौन सा काम आनी है लाइफ में। बट देखो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ लर्निंग द कॉन्सेप्ट। रटना इज नॉट गुड। अगर उस बंदे ने जिसने पेस मेकर बनाया था उसने भी सब रटा होता तो आज ये टेक्नोलॉजी डेवलप ही ना होती। आज अगर किसी ओल्ड एज पर्सन के दिल की धड़कन रुकती, स्लो होती, फास्ट होती, बस वो भगवान जी के पास चला जाता है ना। बट अभी ह्यूमंस के पास वी हैव डेवलप दिस टेक्नोलॉजी कि हम किसी की लाइफ सेव कर सके, राइट। सो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट, हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स जो इतनी मेहनत करते हैं लाइफ बचाने के लिए। चलो कमिंग टू द पॉइंट, ये देखो ये दिख रहा है सबको पेस मेकर अब, और वहां पे दिल की धड़कन रिकॉर्ड करी जा रही है, ठीक है। ये पेस मेकर लिया, अब इस देखो ये है जो डॉक्टर के हाथ में, दिस इज द इलेक्ट्रोड जो डॉक्टर उस पाउच के अंदर डाल रहा है। वी वांट कि वो जो पेस मेकर से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है ना वो अंदर जाए पाउच के, ठीक है, वो हमारे पाउच के अंदर से हार्ट तक जानी चाहिए। तो यहां पर देखो डॉक्टर ने क्या किया, पेस मेकर से इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करी, वो वायर कनेक्ट करी, ठीक है। आगे देखो गाइस, दिस इज द सेंसर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये डॉक्टर के हाथ, ये देखो मैंने बोला था ना एक्स रेज की करी जाती है, अभी पिछली स्लाइड में वापिस से देखो, कहां गया, पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये देखो एक्स रेज कंटिन्यूसली देखी, मतलब एक्स रे देखा जाता है कंटिन्यूसली कि क्या वो जो इलेक्ट्रोड है सही दिशा में जा रही है या नहीं। सेम यहाँ पर डॉक्टर्स देख रहे हैं, देखो रियल लाइफ सिचुएशन है ये, रियल किसी की सर्जरी हुई थी, तो आई थिंक अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रोड ली, ये डॉक्टर इलेक्ट्रोड को स्किन के अंदर मतलब हमारे हार्ट के पास पहुंचा रहा है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द सेंसर पार्ट जो आगे इलेक्ट्रोड के लगा होता है। और ये देखो डॉक्टर्स एक्सरे देख रहे हैं कि ये देखो ये क्या इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स कहां पर जा रही है, दिख रही है ये इलेक्ट्रोड की पोजिशनिंग, ठीक है। वापिस से देखो, यहाँ डॉक्टर ने कट लगाया, पिछली स्लाइड से देख लो कहां गया, ये यहां से स्लाइड, डॉक्टर ने पहले कट लगाया, ठीक है, एक पाउच स्किन का, एक स्किन के नीचे पाउच क्रिएट किया, फाइन। उसके बाद क्या किया, कॉन्स्टेंटली एक्सरे चेक हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हार्ट बीट चेक हो रही है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रोड्स ली, इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने डाला अंदर। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रोड्स को अंदर डाला, अब पता कैसे चलेगा कि सही पोजीशन में गई है या नहीं, देखो दिस इज द सेंसर, ये मैंने बताया था। और यहाँ देखो कांस्टेंट ये एक्सरे देख रहे हैं कि ये देखो इलेक्ट्रोड सही पोजीशन में जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। अब जैसे ही वो जो इलेक्ट्रोड थी अगर वो अपनी सही पोजीशन पे चली गई, देखो ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, सेंसर जो इलेक्ट्रोड का आगे वाला पार्ट है, ध्यान से देखो स्लाइड को, इलेक्ट्रोड का आगे वाला पार्ट है, इन्होंने कनेक्ट किया पेस मेकर में, कर दिया। अब इस पेस मेकर की जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको ये किसी तरह हमारे हार्ट के पास लेकर जाएंगे। तो दिल के जस्ट बाहर इस पेस मेकर को रखा जाता है, और देखो पेस मेकर को वापस उस स्किन के पाउच के अंदर डाला। दिखा सबको, समझ आया क्या किया इन्होंने वो जो सेंसर वाला पार्ट था हार्ट के पास भेजा, और वही इलेक्ट्रोड का जो दूसरा कॉर्नर था पेस मेकर से कनेक्ट किया, ठीक है। अब पेस मेकर को कहीं फिट करना है तो पेस मेकर को जो यहाँ कट मारा था, इंसिशन था, वहां पर इसके अंदर पॉकेट में रखेंगे और फिर उस पॉकेट को सील कर देंगे। देखो दिखा, पॉकेट में रखा और इस पॉकेट को अब ये डॉक्टर सील कर देगा, ठीक है। So guys, this was the entire concept about pacemaker। मतलब जब मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ ना तो मुझे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताओ, ठीक है, जो यूट्यूब पे कहीं नहीं है और जो हमें कुछ नया देखने को मिले, जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं उसकी कोई एप्लीकेशन पार्ट मिले। सो आई थॉट कि चलो आज ये वीडियो बनाई जाए ताकि तुम अब जब से नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करो ना, अब आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जब भी तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल बी लाइक कि मैम अब समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि अगर वो चैप्टर ना पढ़ा होता इस साइंटिस्ट ने तो ये कभी यहाँ तक ना पहुंचा होता, राइट। तो अगर मतलब ये इस पूरे टॉपिक के लिए मैंने तुम्हें इतना ही समझाया, ठीक है, कि जो भी टॉपिक पढ़ो
उसको इतने अच्छे से पढ़ो, उसकी एप्लीकेशन इतनी अच्छे से देखो कि कभी तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करना पड़े, किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। यार उस पढ़ाई का तभी फायदा है जब तुम किसी और की हेल्प कर सको। अगर तुमने पढ़ाई करके सिर्फ नंबर ही नंबर ले लिया ना, जेई में चले गए, नीट में अच्छे नंबर ले लिए और डॉक्टर भी मतलब बन गए नाम के, तो किसी फायदे के नहीं हो, राइट। सो एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, लाइफ में जब भी कुछ बनो तो जरूर कुछ ऐसा करो कि तुम किसी और का भला कर सको, ठीक है। सो विद दिस थिंग आई थिंक मैंने अब काफी सारे जो तुम्हारे डाउट्स थे चैट में उन सबको ले लिया है ना। काफी अच्छे से डिटेल तुम्हें समझा दी है कि भाई व्हाट इज पेस मेकर एंड हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज लाइक केप्ट इनटू आवर बॉडी, कितने टाइम तक चलता है, कैसे अंदर डाला जाता है बॉडी, ठीक है। तो अब आई थिंक वीडियो को एंड कर दिया जाए, ठीक है। बट बिफोर आई एंड द वीडियो तुमसे एक बात कहना चाहूंगी गाइज, अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, लाइक इफ यू फील कि तुम्हें कॉन्सेप्ट बेस्ड के साथ एप्लीकेशन बेस्ड वीडियोस चाहिए, so do let me know all these things in the comment section. I will try to read all the comments जो आज की वीडियो में आएंगे, so that मतलब तुम्हारे रिस्पॉन्स के बेसिस पे I will figure out what will be the topic of my next video, ठीक है। तो अगर you guys are interested कि हाँ मैम ऐसी एप्लीकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आओ, so I have got so many things to share with you, just let me know. एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ऑब्वियसली लाइक द वीडियो बिकॉज इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। चलो ओके देन कमिंग ऑन टू द थिंग कि अब तुमने आज जो हमारा फ्राइडे का शेड्यूल है, यहाँ पर हमेशा हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ नया लेकर आए तुम्हारे लिए, ठीक है। हर टीचर अपनी तरफ से कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया तुम्हें बताएं। तो पूरे वीक तो देखो वीडियोस देखा करो, बट फ्राइडे को मिस नहीं करना, क्योंकि फ्राइडे को हर टीचर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ नया और ज्यादा इंटरेस्टिंग लेकर आता है ना। ओके सो गाइज लेट मी ऑल्सो शेयर द टाइम टेबल। हर बार जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ तो 10, 15, 20 कमेंट्स तो ऐसे होते ही हैं कि मैम एक बार टाइम टेबल बताओ, आप यूट्यूब पे कब आते हो, बाकी टीचर्स कब पढ़ाते हैं। तो एक बार देख लो आज जो टाइम टेबल है जो हम पूरे वीक फॉलो करते हैं। ग्रेड 11 सीबीएसई में सिमरन मैम सुबह 9 बजे से पढ़ाना शुरू कर देती है। भाई शी इज सो डेडिकेटेड। 9 बजे सिमरन मैम 11th को बायोलॉजी पढ़ाती है, ठीक है। 9 to 10 मैम का सेशन होता है। 10 to 11 उमेश सर पढ़ाते हैं, 11 to 12 केमिस्ट्री अभय सर पढ़ाते हैं और 12:30 पे सुमित सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 11th का टाइम टेबल है। सिमिलरली यार अगर तुम ग्रेड 12th में हो देन यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 कंटिन्यूअस सेशंस होते हैं। एंड भाई साहब मैं तो ये बोलूंगी कि तुम ये देखो कि घर बैठे बैठे तुम इतने अच्छे अच्छे टीचर से इतने अच्छे से सीबीएसई जेईई नीट सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो। जो बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केवीपीवाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, मतलब और किसी बिटसैट और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल पढ़ाई की जाती है। तो गाइज डोंट मिस आउट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल दीज टीचर्स, ठीक है। हर रोज एक कांस्टेंट डेडिकेशन के साथ एवरीवन इज टेकिंग योर लेक्चर्स, सो डू अटेंड। ये कोरोना का टाइम है, ठीक है, स्कूल जा नहीं पा रहे हो, अभी कुछ अता पता नहीं है कब क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट होंगी, कब एग्जाम्स होंगे, बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, राइट। जो मिशन अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है वो रुकना नहीं चाहिए, इट हैज टू गो ऑन, राइट। सो गाइज डू अटेंड दीज यूट्यूब क्लासेस बिकॉज ये तुम्हें बहुत ही हेल्प करेंगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, सो गाइज यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। यूट्यूब पे हर रोज चैट्स में कोई ना कोई मैसेज होता है कि मैम प्लीज सॉल्व दिस क्वेरी, ठीक है। अब हो सकता है वो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जो मैं वहां नहीं टाइप कर सकती हूँ, बट वी कैन डिस्कस द सेम इन टेलीग्राम ग्रुप। तो फटाफट से इस लिंक को लिखो, ठीक है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो और ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। इस ग्रुप में सब टीचर्स एडेड हैं, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाती है। सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन द ग्रुप। कौन सी टीचर किस टाइम पे कब क्लास ले रहा है, उनके नोट्स कहाँ पर हैं, उन्होंने कोई अच्छे क्वेश्चन की बुकलेट तुम्हारे साथ शेयर करी है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स वी कीप ऑन शेयरिंग इन दिस ग्रुप, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप टू हैव अ रेगुलर डिस्कशन विद ऑल योर फेवरेट टीचर्स, ठीक है। ओके एंड यार देखो, अगर तुम्हें YouTube पे पढ़ना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि अनअकैडमी के आने से, ठीक है, तुम्हारी जो स्टडी में इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है, तुम्हारे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं सिर्फ YouTube से, मैं ये बात कर रही हूँ। तो ये सोचो अगर YouTube से इतना फायदा मिल रहा है
तो जस्ट थिंक कि जिस दिन तुम यहाँ का सब्सक्रिप्शन लोगे तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा होगा। देखो, आई विल टेल यू अ फ्यू लिमिटेशंस अबाउट यूट्यूब एंड अ फ्यू गुड पॉइंट्स ऑल्सो कि भाई यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है तो मैम वाई डू यू ऑलवेज से कि गो फॉर सब्सक्रिप्शन, जब मैं यहाँ पर भी अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी अच्छा पढ़ाऊंगी और वहां भी अच्छा पढ़ाऊंगी तो मुझे सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो हर एक के माइंड में। देखो, अगर तुम यहाँ की सब्सक्रिप्शन लोगे तो यू विल गेट एक्सेस टू द लाइव क्लासेस डेली मतलब एक रेगुलर बेसिस पे एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो होता है फॉर द लाइव क्लासेस। मतलब हर टीचर एक पर्टिकुलर बैच बना हुआ है, ठीक है, एंड नॉट वन बैच, देयर आर सो मेनी बैचेस, ऑल द टीचर्स आर टीचिंग इंडिविजुअली ऑल्सो। अगर तुमने एक सब्सक्रिप्शन लिया तो तुम हर टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक तुम्हें मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तुम मेरी क्लास अटेंड करो। तुम्हें दूसरे टीचर से केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, तुम उनकी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मतलब मेरी रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं, दूसरे टीचर्स की पैरेलली रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं। तो इफ यू अटेंड दीज लाइव क्लासेस तो ऑब्वियसली जो एक फेस टू फेस इंटरैक्शन वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है ना, जहां पर मैं तुम्हें पर्सनल तरीके से पढ़ा सकती हूँ। यहाँ पर तो तुम कितने 200-300 कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकती। बट जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि 400 बच्चे एक साथ डाउट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर लाइव क्लासेस वन ऑन लाइक फेस टू फेस है तो ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरैक्शन विद द टीचर बहुत अच्छा होगा, टीचर तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर सकेगा, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द थिंग। दूसरी बात ये कि जो लाइव क्लासेस का एक मैं अगर स्पेशल फीचर बताऊं ना, तो वी हैव द लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। अब देखो यार, लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड क्या है? थ्रू आउट द सेशन ना, मतलब हर टीचर, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने 1 घंटे का सेशन लिया ना तो उस 1 घंटे के सेशन में मैं कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। बाकी थियरी एंड लेट्स से 13 to 14 क्वेश्चंस में डिस्कस करती हूँ। मान लो मैंने यूट्यूब पे तुमसे क्वेश्चन पूछा कि गाइस बताओ कि रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो तुम में से कई लोग आंसर देंगे, कई नहीं देंगे, कई खाना खाते खाते आंसर देंगे, कई 10 सेकंड में देंगे, कई 25 सेकंड में देंगे, कई लोग, है ना। मतलब कोई वो ही नहीं है, एक पैटर्न ही नहीं है, कोई सीरियसनेस ही नहीं है। बट अगर मैं लाइव क्लास में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोलना बंद किया, मैंने उसी टाइम टाइमर स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्ट द टाइमर एट द सेम टाइम। मतलब ये कि तुम्हें टीचर को ध्यान से, तो जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बनी रहनी चाहिए थ्रू आउट द सेशन, क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन खत्म किया, टाइमर स्टार्टेड। तुम्हारे पास 30 सेकंड्स है लेट्स से टू आंसर द क्वेश्चन, तो तुम्हारा माइंड उस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है कि भाई मुझे फटाफट सोचना है कि आंसर क्या होगा। अगर 30 सेकंड्स का टाइम तुम्हें लगता है कि कम है, तुम टीचर को बोलो सर टाइम बढ़ा दो, मैम टाइम बढ़ा दो, टीचर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर देता है। मतलब अगर टफ क्वेश्चन है तो टीचर नोज की टफ है, तो तुम्हें भी धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो मुझे इनको 50 सेकेंड्स में करना है, इस टाइप के आएंगे मुझे 1 मिनट में करना है। तो यू विल गेट दैट, व्हाट शुड आई से, मतलब एक कंप्लीट लॉजिक तुम्हारे पास हो जाएगा, एक कंप्लीट आई शुड से एल्गोरिथम बन जाएगा कि ठीक है, ये आया तो ये आया तो ये, ऐसे आया तो ऐसे, ठीक है। ये हमारे जो हम, और फिर उसके बाद क्या होगा, देखो लाइव पोल कर दिया मैंने, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया। लेट्स से क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। अब हो सकता है जिसने फर्स्ट आंसर दिया हो उसने सिर्फ 1.1 सेकंड में आंसर दिया, ठीक है, और लेट्स से तुमने इसका आंसर 30 सेकंड्स में दिया। तो अब क्योंकि जेई में यार, और जेई हो, नीट हो, सीबीएसई हो, हर जगह स्पीड और करेक्टनेस, मतलब कितने सही तुमने क्वेश्चंस किए हैं, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो गई कि फटाफट आंसर करने हैं, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, और हाँ, एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो है लीडर बोर्ड। ये देखो, एक लीडर बोर्ड का मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सर ने एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर बी था, कितने बच्चों ने सही आंसर दिया ये सारा पता चल जाता है, तुमने सही दिया या नहीं, क्या उन 30 स्टूडेंट्स में से तुम फर्स्ट हो, या तुम 30th पोजीशन पे हो, या 15th पोजीशन पे हो, ये सारी चीजें तुम्हें लीडर बोर्ड से पता चल जाती है, विच आई थिंक इज लाइक सुपर ऑसम। तुम अपनी परफॉर्मेंस हर पॉइंट पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कई मतलब हर थोड़े दिन बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस यार सुपर धांसू होते हैं, कहीं से टेप टिपा के टेस्ट नहीं बनाए जाते, ठीक है। एक प्रॉपर टीम है जो बैठ के टेस्ट बनाती है, फिर टेस्ट का चेक किया जाता है कि क्या ये क्वेश्चन कहीं है तो नहीं, कहीं ऐसे उठा के तो नहीं दे दिया बच्चों को, मतलब प्रॉपर हमारी तरफ से टेस्ट को चेक किया जाता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। उसकी प्रॉपर एनालिसिस हम करते हैं, और जब तुमने टेस्ट दे दिया और रिजल्ट आया तो उसकी एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगी।
कि तुमने ये क्वेश्चंस कर पाए हो, तुम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाए हो, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, इस सेक्शन को छोड़ सकते हो। सो कंप्लीट एनालिसिस यू विल बी गेटिंग, ठीक है। और यार अगर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, नॉट टू फॉरगेट द डाउट क्लियरिंग सेशंस। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है कि मैम हमें समझ तो सब आ जाता है, बट जब हम पेपर करने बैठते हैं ना, तो जो हमारे डाउट्स होते हैं ना वही पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि हमें कोई टीचर ही नहीं मिला जिससे हम डाउट पूछ ले। ट्यूशन पे जाते हैं तो लाइन लगी पड़ी होती है टीचर स्टूडेंट्स की, सर मेरा डाउट, सर मेरा डाउट, सर के पास टाइम नहीं होता है ना, तो तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होते हैं, वही के वही डाउट्स तुम्हारे को प्रॉब्लम देते हैं जब तुम्हारा टेस्ट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर मान लो मैंने 3 दिन पढ़ाया, 4th डे इज ऑलवेज अ डाउट रिमूविंग सेशन, मतलब डाउट क्लियरेंस होना ही होना है, इट्स अ कंपल्शन। जितने डाउट्स हैं सबकी फोटोज क्लिक करो, एक एक करके अपलोड कर दो। ये देखो जैसे किसी बच्चे ने फोटो अपलोड कर दी, अब ये डाउट सबको दिख जाएगा, किसी और बच्चे को आंसर आता है तो वो भी बताएगा, अदरवाइज टीचर्स तो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो आई विल से कि YouTube की पढ़ाई अच्छी है, नॉट अ बैड थिंग टू डू, इट्स रियली गुड टू डू, ठीक है। बट अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो तुम और ज्यादा स्ट्रीमलाइन फैशन में, और ज्यादा मतलब एक रेगुलर तरीके से और ज्यादा सीरियस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, एंड विच ऑब्वियसली इज द नीड ऑफ आर। और जब तक स्कूल्स चालू नहीं होते भाई साहब, कोई ना कोई मेंटर तो तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे को गाइड करे कि कब क्या करो, कौन सा टेस्ट दो, कौन सा टॉपिक पढ़ो, ठीक है। तो उसके लिए यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन, इट्स अ गुड ऑप्शन। यहाँ पर बहुत सारे बैचेस हैं, देखो इंडिविजुअल क्लासेस भी चलती हैं, बैचेस में क्लासेस भी चलती है, एक ही सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 टीचर्स हैं, जिससे पढ़ना है पढ़ो, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग मैच करती है यू स्टडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आई डोंट थिंक किसी व्हाट शुड आई से ट्रेडिशनल ऑफलाइन कोचिंग में होगी या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगी, बट अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू ऑल दीज थिंग्स। और अगर मतलब इफ यू आर थिंकिंग, अगर तुम सेटिस्फाइड हो एंड यू आर थिंकिंग टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, आई विल से एक आधी स्पेशल क्लास अटेंड करके देखो। गाइस स्पेशल क्लासेस होती है ना, दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई पैसे नहीं देने हैं। व्हाट यू हैव टू डू, इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्पेशल क्लास, अटेंड द स्पेशल क्लासेस, टीचर्स डिफरेंट टीचर्स की अटेंड करके देखो। लाइक मेरी स्पेशल क्लास कल होगी 2:15 से 3:15, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉप वेरी लाइक टॉप 7 क्वेश्चन, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस चैप्टर के 7 ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ये 7 क्वेश्चंस करो एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड, ठीक है। Not only me, so many, all the teachers are taking special classes and they are free of cost. So try the special classes, you will get a hint of plus classes. अगर तुम्हें YouTube पसंद आया, स्पेशल पसंद आया, सीरियसली यू शुड गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। कैसे लोगे सब्सक्रिप्शन, ये प्लस का सिंबल तुम्हें दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, जिस भी तुम कैटेगरी में लेना चाहते हो, लेट्स से यू आर इन ग्रेड 11th और यू आर इन ग्रेड 12th, यहाँ पर लिखा हुआ है CBSE, बट अगर तुम किसी और स्टेट बोर्ड के भी हो, देन ऑल्सो डू नॉट वरी, हम हर चीज कवर करते हैं। अगर तुम यूपी बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, ठीक है, या लेट्स से किसी भी स्टेट बोर्ड के तुम स्टूडेंट हो एंड तुमने टीचर को बताया है, तो टीचर विल कवर ऑल द टॉपिक्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैम हम CBSE के नहीं है, व्हाट शुड वी डू? सो गो फॉर दिस, वी आर गोइंग टू टीच यू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और वो भी अच्छे से। एंड देन व्हाट यू डू, यू विल गो फॉर गेट सब्सक्रिप्शन। अब देखो, while taking the subscription, 2 possibilities हैं, you can take 2-year subscription also, you can take 1-year subscription also, and subscription के prices are very less, they are very minimal कि everyone can afford this, ठीक है। and अगर तुम मैम को support करते हो, so you know you have to use this code SAKSHILIV। कोड यूज करने के 2 फायदे, एक तो मैम के फेस पे स्माइल आ जाती है लाइक दिस, ठीक है, और दूसरा फायदा यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब यार ये दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट। जिस भी टीचर को सपोर्ट करते हो, यूज देयर कोड, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टीचर का कोड यूज करो, किसी के भी नाम से सब्सक्रिप्शन लो, बट तुम हर टीचर की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। प्राइसेस आर मिनिमल, आई विल से 1 साल का लोगे तो यू हैव टू पे 13,500, 2 साल का लोगे तो वैसे 27 के भरने पड़ते, बट देखो कितना कम अमाउंट है, यू जस्ट हैव टू पे 22,500, ठीक है। एक बार पैसे भरो, टेंशन खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई इधर उधर जाने की दिक्कत नहीं, कहीं रहने की दिक्कत नहीं, आराम से घर बैठो, मम्मी से पैम्पर हो, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो, ठीक है।
तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और अगर प्लस पर आ रहे हो सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज मैम का कोड विच इज साक्षी लाइव टू गेट अ 10% एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, सो आज मेरी साइड से इतना ही। कल मिलेंगे सबसे पहले स्पेशल क्लास में। दोज हु आर फॉलोइंग मी डू अटेंड द स्पेशल क्लासेस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द आईडी। जो बच्चे नए हैं टाइप दिस आईडी Vora2704 टू अटेंड ऑल माई स्पेशल क्लासेस। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बता देना मुझे कमेंट्स में सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए सेशन कैसा था तुम्हारे लिए। So that's it from my side. I'll be meeting you very soon. Take care. Bye bye.